अच्छा, आगे आपके पास आ जाता है सेकेंड ईयर बायो सैनैप्स या सैनैप्सिस। इसके बारे में देखेंगे। अब इसके अंदर ये होता है कि यहाँ पे आपको ये बताएगा कि एक न्यूरॉन जो है ना, ठीक है, पहले कुछ पॉइंट्स आपको देखने पड़ेंगे इसको समझने के लिए। एक न्यूरॉन जो है, ठीक है, सेकंड न्यूरॉन के साथ कनेक्ट है कि नहीं है? तो इसका आंसर है कि एक न्यूरॉन सेकंड न्यूरॉन के साथ कभी भी कनेक्ट नहीं होती। अगर एक न्यूरॉन सेकंड न्यूरॉन के साथ किसी ना किसी तरीके से कह लें कि कनेक्ट है, तो वो एक स्पेस के ज़रिए कनेक्ट होगी, जिसे हम क्या बोल देते हैं, सैनैप्स बोल देते हैं या सैनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे। तो अगर हम ये बोलें कि एक न्यूरॉन जो है सेकंड न्यूरॉन के साथ कनेक्ट नहीं है, तो उसका ये मतलब है कि उनके दरमियान कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं है। इस वजह से ये दो न्यूरॉन आपस में कनेक्ट नहीं होती। तो अगर ये बोलें कि कनेक्ट हैं, तो फिर हमें ये ऐड करना पड़ेगा कि अगर दो न्यूरॉन आपस में कनेक्ट हैं तो एक स्पेस के ज़रिए कनेक्ट हैं, दोनों के दरमियान हल्की सी स्पेस होती है। तो यहाँ पे देखें, ये आपके पास दो न्यूरॉन है। पहले नंबर पे आपके पास ये है, ये मैंने एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और ये भी एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो आपको पता है कि न्यूरॉन का ये वाला जो हिस्सा है इसे क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, एक्सॉन बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे, एक्सॉन टर्मिनल। इसी तरह जो सेकंड न्यूरॉन है, इसके अंदर ये जो प्रोजेक्शन है इन्हें डेंड्राइट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एक्सटेंशन है इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सॉन। और ये जो एंड वाला हिस्सा है इसे एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। अब आपको पता है कि डेंड्राइट जो है, ठीक है, इसका काम होता है मैसेज को रिसीव करना। एक्सॉन का काम होता है मैसेज को आगे पहुंचाना। और एक्सॉन टर्मिनल का काम होता है कि इस न्यूरॉन से मैसेज को आगे अगली न्यूरॉन के अंदर मुंतकिल करना, ठीक है। तो इन दो न्यूरॉन के दरमियान यहाँ पे आपको जो स्पेस नज़र आ रही है, ठीक है, इस स्पेस को हम क्या बोल देते हैं, सैनैप्स बोल देते हैं या सैनेप्टिक क्लेफ्ट बोल देते हैं। तो सैनैप्स कैसे डिफाइन कैसे करेंगे, जो सैनैप्स है, ठीक है, ये दो न्यूरॉन्स के दरमियान मैसेज को ट्रांसफ़र करती है। सैनैप्स क्या करेगी, ये एक स्पेस है छोटी सी, बिल्कुल हल्की सी स्पेस है जो कि दो न्यूरॉन के दरमियान एग्जिस्ट करती है, दो न्यूरॉन के दरमियान एग्जिस्ट करती है। और मैसेज के जो ट्रांसफ़र है इन दोनों न्यूरॉन्स के दरमियान वो अलाउ करेगी। आगे आपके पास आ जाता है कि यहाँ से अब एक न्यूरॉन सेकंड न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स ट्रांसफ़र करेगी, लेकिन जब पहले न्यूरॉन के अंदर जो मैसेज की जो रिपीटिशन है या इम्पल्स की जो रिपीटिशन है वो 2 से 3 दफ़ा हो जाए, ठीक है। यानी इसका कहने का ये मतलब है कि ये अगर आपके पास ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, तो ये वाले न्यूरॉन के अंदर जो मैसेज आ रहा है उस वक्त इसके अंदर सेकंड न्यूरॉन के अंदर मुंतकिल होगा जब फर्स्ट न्यूरॉन के अंदर जो है ना, ठीक है, मैसेज की जो रिपीटिशन है, ठीक है, वो 2 से 3 दफ़ा हो जाए। आगे आपके पास आएगा ये सारा का सारा स्ट्रक्चर, इसे देखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन अक्रॉस द सैनैप्स, कि यानी सैनैप्स जो है, ठीक है, अपना कैसे किरदार अदा करती हैं एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट करने में, या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर मैसेज की मुंतकली में कैसे अपना जो है ना किरदार अदा करती हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं बाकी, पहले ये सारी की सारी देख लें। ये आपके पास है फर्स्ट न्यूरॉन, ठीक है, और ये वाली जो है, ठीक है, ये आपके पास है सेकंड न्यूरॉन, ठीक है। फर्स्ट न्यूरॉन का जो आखिरी सिरा है या टर्मिनल है उसे हमने क्या बोला है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जो सेकंड न्यूरॉन है, ठीक है, उसका ये वाला जो एंड है, सेकंड न्यूरॉन का ये वाला जो एंड है इसे हम क्या बोलते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोल देते हैं, ठीक है। दोनों के दरमियान जो स्पेस है, जिस तरह आपको पहले बताया, दोनों न्यूरॉन के दरमियान जो स्पेस है उसे हम क्या बोलेंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे या साइनेप्टिक स्पेस बोल देते हैं। अब देखें कि ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसके अंदर आपको छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर। और रिसेप्टर हम याद रखना है ज़्यादातर हमेशा प्रोटीन से ही बने होते हैं। अब देखें कि जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है ना, ठीक है, जहाँ पे एंड हो रही है उससे थोड़ा सा पहले आपको वेजिकल नज़र आ रहा है, एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसे हम क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक वेजिकल बोलेंगे। सिनेप्टिक वेजिकल के अंदर ये जो डॉट है रेड कलर का, ये क्या है, इसके यानी सिनेप्टिक वेजिकल के अंदर केमिकल होते हैं, उन केमिकल को क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है मैसेज के ट्रांसफ़र में एक न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन में। तो जो आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपके पास है एसिटाइलकोलिन, एड्रेनालिन, सेरोटोनिन। ये सारे के सारे आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के बाहर काम करेंगे। आपको बताया था कि जब भी सीएनएस आता है तो उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड, ठीक है। तो ये वाले जो मैंने आपको बताया ना न्यूरो ट्रांसमीटर, ये आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड के बाहर काम करेंगे।
यानी ये वाले जो केमिकल्स हैं सारे के सारे, ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा है, ये वाले सारे के सारे जो केमिकल्स हैं, ठीक है, ये आके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर काम करेंगे। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपको पता है कौन सा होता है, वो वाला नर्वस सिस्टम जो कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है। अच्छा, तो अब हम इसे देखते हैं कैसे ये सनैप्स जो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है मैसेज के ट्रांसफ़र के लिए। अब देखें, ये आपके पास जो नर्व है या न्यूरॉन, ये फर्स्ट न्यूरॉन, और ये कौन सी होगी, सेकंड न्यूरॉन। अब देखें, फर्स्ट न्यूरॉन के अंदर जब मैसेज आएगा, इम्पल्स आएगा, तो याद रखना है कि जो सिनेप्टिक वेसिकल है ये ब्रेक हो जाएगा। सिनेप्टिक वेसिकल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसके अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एसिटाइलकोलिन है वो निकलेगा और रिसेप्टर के साथ आके अटैच हो गया। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर जाके क्या हो गया, अटैच हो गया। जैसे ही प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से एसिटाइलकोलिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है वो निकल के पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के जो रिसेप्टर प्रोटीन है उनके साथ जाके अटैच होता है, तो फिर क्या होता है कि इस मेम्ब्रेन के अंदर या इस न्यूरॉन के अंदर जो परमिबिलिटी है सोडियम एंड पोटाशियम आयन के हवाले से वो इंक्रीज़ हो जाती है। जिसकी वजह से आपको पता है क्या होगा कि जो सोडियम है, ठीक है, वो आउटसाइड मूव करना शुरू हो जाएंगे, और जो पोटाशियम आयन्स हैं वो इनसाइड मूव होना शुरू हो जाएंगे। इसका ये मतलब कि जब ये आयन्स के हवाले से सेकंड मेम्ब्रेन के अंदर डिस्टर्बेंस आएगी, तो इससे ये होना है कि सेकंड मेम्ब्रेन के अंदर भी मैसेज का जो ट्रांसफ़र है वो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। यानी ये वाली जो मेम्ब्रेन है पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर थी, जैसे ही एसिटाइलकोलिन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से निकला और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, उनके साथ आके अटैच हुआ, तो उसका ये मतलब कि जो सेकंड मेम्ब्रेन है, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन या सेकंड न्यूरॉन जो है, ठीक है, उसके अंदर सोडियम आयन बाहर निकलते जाएंगे और पोटाशियम आयन अंदर आते जाएंगे, जिसकी वजह से इन साइड जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इन साइड पॉजिटिव हो जाएगा चार्ज, और जो आउटसाइड है, ठीक है, वो कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि इस सेकंड न्यूरॉन के अंदर भी एक्शन पोटेंशियल क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब आपको पता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपको बताया हुआ है बड़ी डिटेल से, और एक्शन पोटेंशियल भी बताया हुआ है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो होता है कि जब नर्व जो है मैसेज कंडक्ट नहीं कर रही होती, और एक्शन पोटेंशियल वो होता है जबकि जो नर्व है वो मैसेज कंडक्ट करना शुरू कर देते तो हम क्या बोल देते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोल देते हैं। अब आगे आपके पास आ जाता है, थोड़ा सा और डिटेल से इसे देखते हैं कि इसका पाथ कैसे बनेगा। आप सिंपली ये कहेंगे जो न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटाइलकोलिन है, जैसे वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के ऊपर जाके अटैच होता है, तो पीएसएम यानी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है, यानी जो परमिशन है सोडियम और पोटाशियम के हवाले से वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से सेकंड न्यूरॉन के अंदर जो है ना, ठीक है, वो सोडियम आयन अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और जो पोटाशियम आयन है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इसका ये मतलब कि सेकंड न्यूरॉन के अंदर क्या हो गया है कि इनसाइड जो चार्ज है वो कौन सा डेवलप हो गया, पॉजिटिव, और आउटसाइड कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, नेगेटिव। तो जब ये होगा तो ये किस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि सेकंड न्यूरॉन के अंदर भी एक्शन पोटेंशियल या कहने के मैसेज की जो कंडक्शन है वो क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है। ये सारी कहानी थी, और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये वाला, ये सिनैप्सिस वाला, ये सिनैप्सिस जो कैसे किरदार अदा करते हैं एक न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन के अंदर इन्फॉर्मेशन की पासिंग के लिए, ठीक है। इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन हुई तो वो आपने बता देनी है। अल्लाह हाफिज़।